लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी घमासान सतह पर आता नजर आ रहा है। खबर है कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को टिकट दिया और फिर उनका टिकट वहां से रुचि वीरा को टिकट दे दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटी हसन के लिए पत्र जारी किया था, जिसमें उन्हें दोबारा से मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि रुचि वीरा का नॉमिनेशन करने के बाद यह पत्र जारी किया गया था। रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को यह पत्र लिखा गया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पत्र लिखा और ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव आयोग के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र ना पहुंच पाने के कारण लेटर रिसीव नहीं किया गया और यही वजह है कि रुचि वीरा ही यहां पर कैंडिडेट बनी रहेंगी। के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। एसडीपीआई नेशनल पार्टी होने का दावा करती है। हालांकि उत्तर भारत में कोई वजूद नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के दो राज्यों केरल और कर्नाटक में इसकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने चाय बनाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक चाय की दुकान पर चाय बनाती नजर आई। इससे पहले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, कंगना रनौत और निशिकांत दुबे भी चुनाव प्रचार के दौरान चाय बनाते नजर आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। बताया गया कि पार्टी का यह अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है और इसका लक्ष्य 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचना है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके ये गारंटीज को पहुंचाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के घोषणा पत्र की मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 होगी। कि इस घोषणा पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस किया जाएगा। ताइवान में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से वहां हाहाकार मच गया। कुदरत के इस कहर की वजह से ताइवान के कई इलाकों में तबाही मच गई और कई इमारतें देखते ही देखते धराशायी हो गईं। ताइवान में आए जलजले की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई और उसकी वजह से वहां 9 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि भूकंप झटके जापान और फिलीपींस तक महसूस किए गए, लेकिन इस भूकंप की वजह से ताइवान के लोग दहशत से भर गए। वहां से आए एक वीडियो को देखने के बाद तो लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे भूकंप की वजह से ताइवान की धरती ही उलट जाएगी। भूकंप के इस भयानक वीडियो को देखने के बाद लोगों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ये वीडियो ताइवान के एक हाईवे का बताया गया, जिसे कार के अंदर लगे एक कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में हाईवे से कुछ गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। सड़क की दूसरी लेन पर एक बस भी तेजी से चलती नजर आई। दौरान वहां 7.5 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आ गया। भूकंप की वजह से सड़क पर चल रही गाड़ियां बुरी तरह हिलने लगी। देखकर ऐसा लगा जैसे गाड़ियां सड़क पर उछलती हुई चल रही। थोड़ी दूर जाने के बाद बस और दूसरी गाड़ियां सड़क पर रुक गईं, लेकिन भूकंप के झटकों की वजह से वो ऐसे हिलते रहीं जैसे उन्हें कोई जोर से हिला रहा हो। सड़क पर गाड़ियां रुकी रहीं, लेकिन वो जलजले की वजह से किसी खिलौने की तरह हिलती नजर आई। जब तक धरती हिलती रही तब तक गाड़ी में बैठे लोगों की सांसें थमी नहीं। 35 सेकंड का ये वीडियो ये बताने के लिए काफी था ताइवान में भूकंप ने किस तरह की तबाही मचाई होगी। और इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी ताइवान पर कुदरत का कहर टूटता दिखा। भूकंप की वजह से ताइवान के एक इलाके में तो पहाड़ का एक हिस्सा ही अपनी जगह से खिसक गया। हालांकि ये वीडियो ताइवान के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। ताइवान से जो वीडियो सामने आया उसमें भूकंप आने के बाद पूरी धरती कांपती दिखाई दी। गाड़ियों के साथ सड़क पर चलने वाले लोग भी हिलते दिखाई दिए। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह से खिसक गया। इसके बाद वहां धूल का ऐसा गुबार उठा कि उसके नीचे इलाका ढक गया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ताकतवर बम फट गया हो। भूकंप की वजह से जमीन खिसकने की इस घटना को देखने के बाद वहां मौजूद लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए, क्योंकि पहाड़ टूटने से उठी धूल की आंधी लोगों की तरफ ऐसे बढ़ रही थी जैसे वो उन लोगों को निगल जाएगी। थोड़ी देर तक तो लोग वहीं खड़े रहे, लेकिन बाद में लोगों ने जान बचाने के लिए वहां से दी। ताइवान से इसी तरह का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। मेट्रो महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। बिहार जेल से 181 दिन के बाद हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह जेल से बाहर निकलते ही बोले, किसी से डरने वाले नहीं। जंग का वक्त है।
संजय निरुपम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में निरुपम के शामिल होने के आरोप लगाए। मथुरा लोकसभा सीट से आज नामांकन करेंगे हेमा मालिनी। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे योगी। बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी सभा को सफल बनाने के इंतजाम। गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी ने अपने हलफनामे में केजरीवाल की जमानत का किया है विरोध। बीजेपी का घोषणा पत्र होगा पर केंद्रित। जी मतलब गरीब, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी शक्ति। ताइवान की राजधानी ताइपे 7.5 की तीव्रता का आया भूकंप। हादसे में 9 लोगों की 800 से ज्यादा लोग घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे ट्वीट कर जताया। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आज वीडियो में आने के बाद वहां हड़कंप दिखाई दिया। ट्रैक पर दौड़ रही थरथराती दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे मेट्रो हादसे का शिकार हो जाएगी। मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठे यात्री तो बुरी तरह डरे और सहमे नजर आए, क्योंकि ताइवान में आया यह विनाशकारी भूकंप 25 साल का सबसे भयानक भूकंप है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक इस भयानक भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान ताइवान के पूर्वी हिस्से को हुआ। भूकंप के खतरनाक झटकों की वजह से वहां कई इमारतें जमींदोज हो गईं और कुछ इमारतें भूकंप के तेज झटकों से हिलती रहीं जैसे वो चंद सेकंड के अंदर मिट्टी में मिल जाएंगी। ताइवान से आए एक वीडियो में एक इमारत की छत से झरने की तरह पानी गिरता दिखाई दिया। बताया गया कि उस इमारत के ऊपर एक स्विमिंग पूल था और भूकंप आने के बाद उसका पानी इमारत से नीचे। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में स्विमिंग पूल के पानी में जलजले की वजह से समंदर की तरह लहरें उठती दिखाई दी। उस स्विमिंग पूल के अंदर एक आदमी भी दिखाई दिया जो हिलोरे मारते पानी के बीच में किसी तरह खड़ा रहा। भारतीय समय के मुताबिक ताइवान में विनाशकारी भूकंप के झटके सुबह करीब 5:30 बजे महसूस किए गए। वहां के मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप ताइवान के पूर्वी हिस्से में मौजूद हुआलियन शहर में आया। इसका केंद्र धरती से करीब 34 किलोमीटर नीचे था। बताया गया कि भूकंप की वजह से वहां की कई इमारतें ढह गईं। यही नहीं, भूकंप के बाद ताइवान में 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक यानी के बाद आने वाले छोटे भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसी वजह से वहां कुछ घंटों तक कोहराम मचा रहा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ताइवान के हुआलियन शहर को पहुंचा, क्योंकि इसी शहर के नीचे भूकंप का केंद्र था। इसीलिए उस शहर को कुदरत की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी। भूकंप आने के बाद वहां से आए एक वीडियो को देखने के बाद लोग सिहर उठे, क्योंकि उस वीडियो में एक रिहायशी इमारत भूकंप के झटकों की वजह से जमींदोज होती दिखाई दी। ये मंजर इतना भयानक था कि उसे देखने के बाद वहां मौजूद लोग बुरी तरह कांप गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क